किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए तेल का व्यापार और वेयर हाउसिंग का व्यापार, दोनों व्यापार बहुत मायने रखते हैं। और इन्हीं दोनों व्यापारों की श्रृंखला चलाने वाले एक व्यापारी मित्र ने मुझे अपना हाथ भेजा है एनालिसिस के लिए। श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम। इनके हाथ में आज, अगर ये बहुत बड़े व्यापारी हैं तेल के वेयर हाउसिंग के, तो हमको महालक्ष्मी योग देखने को मिलेगा इस हाथ में। वो कैसा होता है महालक्ष्मी योग, हम आरंभ वहीं से करेंगे। तो महालक्ष्मी योग देखने के लिए सबसे पहले हम शनि का पर्वत भी देखेंगे और मनी ट्रायंगल भी देखेंगे। ये देखिए, ये इनके शनि का पर्वत बहुत सुंदर बना हुआ है और अंदर मैं देख पा रहा हूँ एक मछली है। उल्टी मछली, अगर मछली का मुंह नीचे की तरफ हो, महाधनी होता है व्यक्ति, पराक्रम क्षमताओं में उसका कोई मुकाबला नहीं होता है। उसकी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल जैसे शब्द नहीं होते हैं। एक लक लाइन जो केंद्र, हथेली के केंद्र से निकलकर शनि पर्वत पे पहुंच रही है। ये लाइन बहुत अच्छी है। झटके का धन, इसे हम रिवर्स लक भी कहते हैं। अकस्मात इतना धन मिलता है। सबसे पहले तो जातक एक धनवान घर में पैदा होता है यदि यह रेखा हाथ में है तो, और झटके के धन से, झटके का धन, बड़ा धन, महालक्ष्मी योग ये रेखा देती है। इनका मनी ट्रायंगल में, ये इनकी व्यापारिक लाइन है और यहाँ पे एक बहुत सुंदर सा त्रिभुज बन रहा है। यहाँ पे भी एक और बन रहा है। व्यापारिक लाइन इनकी सीधे बुध पर्वत पे पहुँच रही है। महालक्ष्मी योग है, व्यवसाय करते हैं तो हमको बुध और व्यावसायिक बुद्धि वाला पर्वत भी देखना होगा। इसको फोकस करने पर हमको यहाँ पे एक त्रिभुज दिख रहा है और इनकी व्यापारिक लाइन जो है वो पूरे अच्छी तरह से मध्य क्षेत्र में जाके ख़त्म हो रही है। आगे भी इनको महालक्ष्मी योग, धन योग बना रहेगा। यहाँ पे इनकी वैवाहिक रेखा ऊपर की ओर चल रही है। पत्नी पक्ष से पीड़ा मिल सकती है। पत्नी का स्वास्थ्य से संबंधित कुछ ऐसा हो सकता है कि इनको चिंता हो। सामाजिक पराक्रम, यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा त्रिभुज बना हुआ है। ये मंगल पर्वत होता है जो सामाजिक पराक्रम और हमारे जो हम समाज से किस प्रकार जुड़े हैं, समाज में हमारा क्या दबदबा है, कितनी ख्याति है, इसी से देखा जाता है। बहुत सुंदर बना हुआ है। चंद्र पर्वत जरूर इनका बिगड़ गया है यहाँ से। ये देखिए, यहाँ से कालापन आ गया है नीचे से, अब ये ऊपर की तरफ बढ़ेगा। अगर वर्तमान स्थिति को हम देखते हैं तो चंद्र पर्वत का ये जो आरंभ काल है इसके बिगड़ने का, इनको व्यवसाय में कुछ हानि उठानी पड़ी ही होगी, क्योंकि चंद्र का पर्वत अगर इस प्रकार काला हो जाए तो व्यापार को बुरी तरह प्रभावित करता है। मित्रता, उसमें तक वो प्रभाव डाल देता है नकारात्मक। यहाँ पे इनको समझना होगा और अभी की स्थिति इनकी ठीक नहीं है, क्योंकि चंद्रमा के ऊपर काली छाया अब बढ़ रही है। इसके पहले कि मध्य क्षेत्र तक आए, इन्हें समझ जाना चाहिए। लाइफ लाइन बहुत अच्छी बनी हुई है, बहुत सुंदर बनी हुई है, बड़ा घेरा लिया हुआ है। फैमिली पर्सन हैं, अपनी फैमिली से प्यार करते हैं, अपनी फैमिली का रख रखाव अच्छा करते हैं और बेस्ट से बेस्ट चीज़ उनको प्रदत्त करते हैं। शुक्र पर्वत पे इनके अवसर की लाइनें अच्छी बनी हुई हैं, लेकिन आप यहाँ देखेंगे कुछ पर्वत की, कुछ जो अवसर की लाइनें हैं वो यहाँ पे आइलैंड बनाने लगी हैं अपने ऊपरी छोर पे, जो नकारात्मक है।
आइलैंड बनाने लगी हैं ये अवसर की लाइन। अवसर अब कम होते जाएंगे। शुक्र पर्वत की स्थिति देखिए, उठा हुआ है। कला सौंदर्य, उच्च भोग, काम वासना, ये सब इनको मिला हुआ है अच्छी क्षमताओं में। अब शुक्र का पर्वत आप देखिए यहाँ से काला पड़ने लगा है और यहाँ पे जो कुछ गड़बड़ियाँ हो रही हैं अब वो धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रही हैं, क्योंकि बाकी की हथेली आप देखेंगे तो बिल्कुल अच्छा कलर है, गुलाबीपन लिए हुए हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे चंद्रमा पे देखें, यहाँ पे कुछ डेटोरेशन हो रहा है और व्यापार को बुरी तरह प्रभावित करेंगी ये चीज़ें। यहीं पे मैं इनके संतान पक्ष को देख पा रहा हूँ। यहाँ पे 2 तिल बन गए हैं, तो संतान पक्ष से भी पीड़ा मिलेगी। उनके बच्चों के स्वास्थ्य का ख्याल, ये सब इन्हें खास ध्यान देकर रखना होगा। रीजनिंग पावर थोड़ा प्रभावित दिख रहा है। कुछ कुछ लाइनों का डिस्टरबेंस है, एक जाल सा बन रहा है। इच्छा शक्ति इनकी श्रेष्ठ है। ऊपर भी अच्छे योग हैं लक्ष्मी के, आगे भी बने रहेंगे। मंगल पर्वत, इनर मंगल, यहाँ पे एक मैं मछली का साइन देख पा रहा हूँ। पराक्रम बहुत अच्छा है, शारीरिक गठन बहुत अच्छा है, परिश्रम में कोई कायरता नहीं करते हैं। ऐसे मंगल जातक से पहलवानी करवाते हैं, व्यायामशाला ले जाते हैं, जूझने की क्षमता देते हैं। बहुत अच्छे बने हुए हैं, अच्छी पावर लाइन भी बनी हुई है। आरंभ में मैंने ये ज़रूर कहा था कि अगर मंगल पर्वत से निकलकर कोई रेखा, मंगल पर्वत से निकलकर कोई रेखा अगर हृदय रेखा में मिल जाए तो ये थोड़ा नुकसान कराती है। और इनकी हृदय रेखा अगर आप देखेंगे तो ये मंगल पर्वत की ओर ही चली गई है। जो नॉर्मल आप देखते हैं वो गुरु पर्वत पे जाती है या शनि पर्वत पे आती है, लेकिन यहाँ पे मंगल पर्वत पे चली गई है। कोर्ट कचहरी ये सब के खेल अब चलेंगे इनके जीवन में। और ये रेखा मुझे एक्टिव भी दिख रही है। मंगल पर्वत पे जाने से कोर्ट कचहरी के मामले, टंटा फसाद, लड़ाई झगड़े जीवन में बढ़ जाते हैं। एक अच्छी वी की आकृति बनी हुई है यहाँ। और मैं इसे एक ट्रायंगल भी मान सकता हूँ। ये लाइन, ये जो वी की आकृति है, यहाँ एक आती हुई राहु लाइन ने काट दिया है और आगे भी काट दिया है। अब मैं इस हाथ में जो घोर समस्या है उस ओर इंगित करता हूँ। इस राहु क्षेत्र सुंदर बना हुआ है, बहुत सारे ट्रायंगल्स का भी निर्माण यहाँ हो रहा है, लेकिन एक रेखा जो मध्य क्षेत्र से निकल रही है उसने सबसे पहले इस रेखा को काट दिया है। जो राहु पर्वत से निकलने वाली इनकी भाग्य रेखा है, ये सबसे बड़ा नुकसान इनको कर दिया है और इस वी आकृति को काट दिया है। इस रेखा ने सबसे बड़ा काम किया है। और रेखा आप देखेंगे कि जिस प्रकार से वो उसका गठन है, ये अभी नई बनी है और यहाँ पे भी एक क्षेत्र में डिप्रेशन दिख रहा है। राहु की रेखा पे अगर ऐसा कोई डिप्रेशन या गड्ढा बन जाता है, ये दुख की सूचना है, आरंभ होने, दुखों के आरंभ होने की सूचना है। शुक्र पर्वत फिर से मैं देखूं, गुलाबीपन लिए हैं। यहाँ से जो डेटोरेशन चालू हो रहा है, जो मध्य क्षेत्र में पहुँचेगा, अब इनको बचाना है, चंद्रमा पे काम करना है। गुरु का पर्वत बहुत बड़ा वर्ग लिया हुआ है। जो काम ये करते हैं, शिक्षा इनकी बहुत अच्छी हुई है। जो काम इन्होंने जो शिक्षा में लिया है वो उसका शिक्षण भी कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं।
माइंड लाइन और लाइफ लाइन का यहाँ मिल जाना और यहाँ गठजोड़ बना लेना, बचपन में थोड़ा संघर्ष किया है इन्होंने। सूर्य पर्वत पे दबा हुआ है सूर्य पर्वत, और उस पर कुछ लाइनें हैं लेकिन बहुत वीक लाइनें हैं, और इनका सूर्य पर्वत बहुत बिगड़ा हुआ है, दबा हुआ है, प्रभाव नहीं दे रहा है। मैं ऐसी कोई नेगेटिव लाइन तो नहीं देख पा रहा हूँ। इनको जीवन में विस्तार के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। और ये हथेली मेरे पास आने के पहले ही किसी गुरुजी ने इनको एक अंगूठी पहना दी है। माणिक हो सकता है ये। इनके हाथ में जो सबसे अच्छा पावर है वो ये महालक्ष्मी योग और इस पे बनने वाली मछली, इनको बचाना है। कुछ ट्रायंगल्स भी बने हुए हैं इनकी लाइफ लाइन पे, इनकी माइंड लाइन पे, माफ़ कीजिए, इनकी माइंड लाइन पे कुछ ट्रायंगल्स भी बने हुए हैं जो इनकी व्यापारिक स्थापना की ओर इंगित करते हैं। और बहुत आरंभिक सफलताओं के सूचक हैं। इनको अपने कर्म के क्षेत्र में आरंभ में ही बहुत सारी सफलताएं मिली हैं। देखिए यहाँ पे राहु पर्वत पे एक मछली का निर्माण हो रहा है, बहुत सुखद है। मैंने पहले ही बोला था महालक्ष्मी योग इस हाथ में देखने को मिलेंगे। धनवान, क्षमतावान, ऊंचे पद पर बैठे लोग, हम बीच में से देखकर पता लगा सकते हैं कि व्यक्ति यहाँ पर बनने वाले हथेली में बीच में जो रेखाएं निशान होते हैं, बड़ा बारीक अंतर लिए होते हैं और व्यक्तित्व में बहुत बड़ा अंतर बना देते हैं। ये बहुत अच्छा हाथ है। मैं आशा करता हूँ कि मेरे मित्रों को मेरा एनालिसिस पसंद आया होगा। इस हाथ में जो कमियां हैं मैं जातक को व्हाट्सएप पे उसके समाधान दे दूँगा। लाइक करते चलें, कमेंट करते चलें, शेयर करते चलें। श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम।